सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी भक्तों को नवरात्रि माँ दुर्गा का पावन महीना कुआर का आ गया है। कुआर शुक्ल पक्ष नवरात्रि व्रत शरदीय नवरात्रि कुआर शुक्ल पक्ष में आता है, मनाया जाता है। तो ये व्रत अमावस के बाद प्रतिपदा को मनाया जाता है। दुर्गा माता का उत्सव 9 दिन, नवरात्रि मतलब नवरात्रि माता का नवरात्रि के जब व्रत आता है तो इसमें कितना अच्छा कलश स्थापना होता है। तो आज मैं आपको कलश स्थापना का बता रही हूँ, कलश स्थापना कैसे किया जाता है। कलश स्थापना के लिए माता रानी के ज्योत जलाने के लिए सबसे पहले आपको घर में अच्छे से सफाई करनी चाहिए। माता रानी आ रही हैं, अच्छे से सफाई करना चाहिए। आम का, नीम के पत्ते का, अशोक के पत्ते का तोरण लगाना चाहिए दरवाजे में। बंदरमार जो बोलते हैं वो लगाना चाहिए। और एक चौकी, छोटी सी चौकी ले लो या पीढ़ा ले लो, पीढ़ा भी होता है, पीढ़ा में भी लाल कपड़ा बिछा लो। लाल कपड़ा बिछाकर 100 मीटर कपड़ा ले लो लाल, चौकी के ऊपर अच्छे से बिछा लो। नहीं है तो पीढ़ा जो मिलता है वो ले लो, उसके ऊपर अच्छे से बिछा लो। उस पे माता की प्रतिमा स्थापित करो। फोटो है, तस्वीर है, कुछ भी है तो स्थापित कर लो। और कलश, कलश में सबसे पहले आप गंगा जल डालिए। अगर आप मिट्टी का कलश लेते हैं तो उसको थोड़ी देर पानी जल भर के रखिए, नहीं पानी सूख जाता है जल। मिट्टी के घड़े का ज़्यादा तक 9 दिन में जल सूख जाएगा। उसमें जल भर के रखिए। अब रोज रोज 9 दिन में तो उसमें जल डाला नहीं जाएगा, एक ही दिन जल डालना है। मिट्टी के घड़े में जल डालना है। सबसे पहले उसमें गंगा जल थोड़ा डाल दीजिए, फिर उसमें जल डाल दीजिए। पहले जल डाल के गंगा जल नहीं डालना चाहिए, पहले गंगा जल डाल के फिर जल डालना चाहिए। इसका भी विधान है। गंगा जी में जल समाया है, जल में गंगा जी नहीं समाई है। कलश में लौंग, जोड़ा लौंग, सुपारी, अक्षत, जौ, दूब भी, दुर्वा जो गणेश जी को चढ़ता है वो दूब चढ़ती है, उसमें डाला जाता है कलश में। हल्दी की एक गांठी मिल रहा है तो हल्दी की साबुत गांठ डालना चाहिए। 5 रुपए का सिक्का, फूल, ये सब कलश में डालकर फिर कलश के ऊपर, कलश में आम की टेरी, आम का पल्लो रखना है। आम का पल्लो रखना है। फिर उसके ऊपर एक कटोरी में या मिट्टी का बर्तन आता है, कसोला उसको बोलते हैं, उसमें चावल या जौ कुछ भी उसमें भर के रखिए। उसके ऊपर कलश रखना, ये रखना है। नारियल, लाल कपड़े में लपेट कर नारियल अच्छे से कलश के ऊपर रख दीजिए। और माता को बोलिए, माता 9 दिन के लिए मैं आपका पूजा कर रही हूँ, व्रत कर रही हूँ, आप हमारा संपूर्ण कीजिए व्रत, सभी मनोकामना पूर्ण कीजिए। बिन विघ्न, बिन उसके कोई विघ्न ना आए। 9 दिन हमारा पूजा पे मैं बैठ रही हूँ, अनुष्ठान हमारा पूरा कीजिए। दीपक जलाने के लिए अखंड ज्योत अगर आप जला रहे हैं तो उसका बहुत ध्यान देना पड़ता है, वहीं पे लेटना पड़ता है। अखंड ज्योत जलाएंगे तो उनका ध्यान रखना है। दरवाज़ा बंद करके भी नहीं जाते, जैसे आपको आसान पड़े ज्योत जलाना है जलाइए, नहीं जलाना है तब भी माँ की पूजा कीजिए 9 दिन। हिंदू धर्म का बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली व्रत है। 9 दिन अखंड ज्योत जलाइए। घी का, अच्छा शुद्ध घी मिले, घी का ज्योत जलाइए। माता रानी के थाली में अच्छे से स्वास्तिक बना के उसके ऊपर ज्योत रखिए, ज्योत जलाइए रखकर। तो आपको मैं कलश रखने का, माता रानी को हमेशा पूरब मुंह रखना चाहिए। मैया को फोटो रख रहे हैं, तस्वीर रख रहे हैं, मंदिर है आपका तो पूरब मुख तरफ होगा ही। मैया रानी का पूरब मुंह हो या आपका पूरब मुंह हो, माता का उत्तर हो, उत्तर कैसे भी करके पूजा, लेकिन दक्षिण की तरफ मुँह करके नहीं करना चाहिए पूजा ना। माता को बैठाना चाहिए दक्षिण में,
ना खुद बैठना चाहिए। प्रथम शैलपुत्री माता का पूजा कीजिए। सुख शांति, हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।